गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर विषय विज्ञान यूनिट फर्स्ट विज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत टॉपिक वैज्ञानिक खोजों में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम सामान्यीकरण के बारे में अध्ययन कर चुके। आज हम वैज्ञानिक खोजों में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों की शुरुआत करते हैं, जिसमें वास्तव में वैज्ञानिक शोध किसी पूर्व निर्धारित प्रविधि या निश्चित सोपानों का परिणाम नहीं हो सकती। वास्तव में वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक खोज किसी पूर्व निर्धारित प्रविधि या निश्चित सोपानों का परिणाम नहीं हो सकती। यह निर्धारित परिपाटी से बहुत दूर है, यह अपने रूटीन से बहुत दूर है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या छात्रों को विज्ञान के क्रियात्मक पक्ष के बारे में प्रशिक्षित किया जा सकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या छात्रों को विज्ञान के क्रियात्मक पक्ष के बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। विज्ञान प्रक्रिया विज्ञान की समस्याओं को हल करने के लिए का एक तरीका है, विधि है। वैज्ञानिक प्रक्रिया विज्ञान की समस्याओं को हल करने के लिए एक तरीका या विधि है। अनेक बार नई खोजें चाहे आकस्मिक घटनाएं अथवा अंतर्दृष्टि के फलस्वरूप हुई हो। अनेक बार नई खोजें चाहे वो आकस्मिक घटनाओं की हो अथवा अंतर्दृष्टि के फलस्वरूप हुई हो, फिर भी वैज्ञानिक विधि का महत्व शोध कार्य अथवा समस्याओं के समाधान निकालने के क्रम में नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक विधि का महत्व शोध कार्य अथवा समस्याओं का समाधान निकालने के क्रम में नहीं है। अब तक जितनी भी वैज्ञानिक शोधों से प्राप्त इतिहास से यह स्पष्ट कर देता है कि किसी भी बनाए तरीके पर चलकर शोध नहीं किया जा सकता। अब तक वैज्ञानिक शोधों के प्राप्त इतिहास से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि किसी भी बने बनाए तरीके पर चलकर शोध नहीं की जा सकती, पर इससे वैज्ञानिक विधि का महत्व कम नहीं होता है। कार्ल पियर्सन जैसे उत्साही वैज्ञानिक दार्शनिक ने वैज्ञानिक विधि के सोपानों की एक सूची तैयार कर दी है, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी घटना को अनुभव करना, किसी घटना के बारे में हमें अनुभव प्राप्त करना। नंबर 2, अगर घटना हो गई तो उसका स्पष्टीकरण अथवा उसका सीमांकन करना। नंबर 3, घटना से संलग्न तथ्यों का विश्लेषण कर वैज्ञानिक उपकल्पना का निर्धारण करना। नंबर 4, उपकल्पना के परीक्षण हेतु प्रयोग आयोजित करना। नंबर 5, उपकल्पना के परीक्षण हेतु आंकड़े एकत्रित करना। नंबर 6, जो प्रयोग किया गया यानी निष्कर्ष निकालना, उपकल्पना को स्वीकार करना या उसको अस्वीकार करना अथवा या उसमें संशोधन करना आदि कार्ल पियर्सन जैसे वैज्ञानिक ने इस बारे में बताया है। कार्ल पियर्सन जैसे उत्साही विज्ञान दार्शनिकों ने वैज्ञानिक विधि के सोपानों की एक सूची तैयार की, जिसके प्रमुख बिंदु हैं किसी घटना का अनुभव करना। नंबर 2, घटना का स्पष्टीकरण व सीमांकन करना। घटना में संलग्न तथ्यों का विश्लेषण कर वैज्ञानिक विधि का निर्धारण करना। नंबर 4, उपकल्पना के परीक्षण हेतु प्रयोग आयोजित करना। नंबर 5,
उपकल्पना के परीक्षण है तो आंकड़े एकत्रित करना, और नंबर 6 निष्कर्ष निकालना कि उपकल्पना को हम स्वीकार करें या उसको अस्वीकार करें अथवा उसमें संशोधन करके हमें स्वीकार करना चाहिए आदि। यद्यपि विज्ञान की प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से आज इन बिंदुओं पर कोई विशेष मान्यता प्राप्त नहीं है। आज विज्ञान की प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से इन बिंदुओं पर कोई विशेष मान्यता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन पियर्सन महोदय के इन बिंदुओं को समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि के रूप में पर्याप्त महत्व दिया गया है। लेकिन पियर्सन महोदय के इन बिंदुओं को किसी भी समस्या का हल करने की वैज्ञानिक विधि में पर्याप्त महत्व दिया गया है। आज के तेजी से बदलते हुए युग में समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण छात्रों के लिए बड़ा आवश्यक हो गया है। आज के तेजी से बदलते हुए युग में समस्या को हल करने की वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण छात्रों को देने के लिए बड़ा ही आवश्यक हो गया है। विज्ञान की प्रक्रिया को दूसरी दृष्टि से देखा जाए, तो कई कार्यकारी निष्कर्ष सामने आते हैं। कुछ सफल वैज्ञानिकों के चरित्रों का अध्ययन करने पर यह पता चला है कि कुछ सफल वैज्ञानिकों के चरित्रों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि उनमें अधिकार की व्यवहारगत विशेषताओं में कुछ साम्य या समानता है। इन सामान्य विशेषताओं की प्रमुख बातों को वैज्ञानिक खोज का मूल समझा जा सकता है। इन सामान्य विशेषताओं की प्रमुख बातों को वैज्ञानिक खोज का मूल समझा जा सकता है। वे इस प्रकार है। नंबर 1 सूक्ष्म प्रेक्षण का कौशल। नंबर 2 तथ्यों के विश्लेषण की योग्यता। नंबर 3 कार्य कारण के दूरस्थ संबंधों को भी देखकर समझ पाने की क्षमता। नंबर 3 कार्य कारण के दूरस्थ संबंधों को भी देख और समझ पाने की क्षमता विकसित होती है। वहीं नंबर 4 तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष लेने की योग्यता और पर्याप्त तथ्यों के अभाव में निष्कर्ष स्थगित करने का धैर्य। तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष लेने की योग्यता और पर्याप्त तथ्यों के अभाव में निष्कर्ष स्थगित करने का धैर्य। नंबर 5 अनवरत अध्ययन यानी आपको रूटीन में आदत बनानी पड़ेगी। नंबर 6 आपको अपने अनवरत जिज्ञासा या अदम्य जिज्ञासा विकसित करनी पड़ेगी। नंबर 7 भाषा व निष्कर्षों की दृष्टि से शुद्ध और संयत अभिव्यक्ति की क्षमता। भाषा व निष्कर्षों की दृष्टि से शुद्ध और संयत अभिव्यक्ति की क्षमता। नंबर 8 भाषा और निष्कर्षों की दृष्टि से शुद्ध और संयत अभिव्यक्ति की क्षमता। नंबर 7 भाषा और निष्कर्षों की दृष्टि से शुद्ध और संयत अभिव्यक्ति की क्षमता। नंबर 8 भाषा और निष्कर्ष से शुद्ध और संयत अभिव्यक्ति की क्षमता। नंबर 9 वैज्ञानिक घटनाओं में गहरी रुचि और अंतर्दृष्टि।
वैज्ञानिक घटनाओं में गहरी रुचि और अंतर्दृष्टि। नंबर 10, मानव कल्याण और ज्ञान के अनुशीलन में जैसे महान आदर्शों से प्रेरित एक जागरूक और संवेदनशील मस्तिष्क का होना। 10वां, मानव कल्याण और ज्ञान के अनुशीलन जैसे महान आदर्शों से प्रेरित एक जागरूक और संवेदनशील मस्तिष्क का होना। 11वां, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा। 11वां, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा। नंबर 12, शुद्ध बौद्धिक अन्वेषण में डूब जाने की क्षमता। शुद्ध बौद्धिक अन्वेषण में डूब जाने की क्षमता। ऊपर दिए गए विज्ञान के स्वरूप के विवेचन से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि विज्ञान की आधुनिक प्रकृति केवल विज्ञान की खोजें ही नहीं वरन खोज की प्रक्रिया भी है। ऊपर दिए गए विज्ञान के स्वरूप के विवेचन से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि विज्ञान की आधुनिक प्रकृति विज्ञान की खोजें ही नहीं वरन खोज की प्रक्रिया भी है। विज्ञान की खोजें और उनके परिणाम स्वरूप उपलब्ध ज्ञान की विज्ञान के कलेवर के रूप में विज्ञान की खोजों और उनके परिणाम स्वरूप उपलब्ध ज्ञान की विज्ञान के कलेवर के रूप में तथा विज्ञान के निष्कर्षों तक पहुंचने की विविध तरीकों की विज्ञान की प्रक्रिया के रूप में व्याख्या की गई है। विज्ञान की खोजों और उसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध ज्ञान की विज्ञान के कलेवर के रूप में तथा विज्ञान के निष्कर्षों तक पहुंचने की विविध तरीकों की विज्ञान की प्रक्रिया के रूप में व्याख्या की गई है। आज हमने वैज्ञानिक खोजों में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों के अंतर्गत कार्ल ग्लेसन द्वारा बताए गए कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया तथा उसका सार रूप वैज्ञानिक खोजों में आज भी आधुनिक विज्ञान में शामिल है तथा इन सामान्य विशेषताओं की प्रमुख बातों को वैज्ञानिक खोज का मूल समझा जा सकता है, जो निम्न जैसे सूक्ष्म प्रेक्षण का कौशल, तथ्यों के विश्लेषण की योग्यता, कार्यकरण के दूरस्थ संबंधों को भी देख और समझ पाने की योग्यता का विकास करना, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष लेने की योग्यता और पर्याप्त तथ्यों के अभाव में निष्कर्ष स्थगित करने का धैर्य भी होना चाहिए, अनवरत अध्ययन की आदत होनी चाहिए, अदम्य जिज्ञासा होनी चाहिए, भाषा और निष्कर्षों की दृष्टि से शुद्ध और संयमित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होना चाहिए, वैज्ञानिक घटनाओं में गहरी रुचि और अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, मानव कल्याण और ज्ञान के अनुशीलन जैसे महान आदर्शों से प्रेरित एक जागरूक और संवेदनशील मस्तिष्क का होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी और निष्ठा होना चाहिए, शुद्ध बौद्धिक अन्वेषण में डूब जाने की आप में क्षमता होनी चाहिए आदि। विज्ञान के स्वरूप के विवेचन से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि विज्ञान की आधुनिक प्रकृति केवल विज्ञान की खोजें ही नहीं बल्कि विज्ञान खोज की प्रक्रिया है। विज्ञान की खोज और उसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के कलेवर के रूप में तथा विज्ञान के निष्कर्षों तक पहुंचने के विविध तरीके विज्ञान की प्रक्रिया के रूप में एक व्याख्या की गई है। नमस्ते।